वृंदावन। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुगंध थी। चंपा, चमेली और गुलाब के फूलों की खुशबू हर गली में बिखरी रहती। बच्चे सुबह से ही गायों के साथ चरागाह में जाते और दिन भर खेलते कूदते। इसी वृंदावन में रहते थे दो भाई, कन्हैया और बलराम। दोनों भाई केवल खेलना नहीं जानते थे, वे जानते थे धर्म की रक्षा करना भी। वे समझते थे कि जीवन का उद्देश्य केवल आनंद नहीं बल्कि सबकी सुख की रक्षा करना है। एक दिन सुबह सुबह कुछ बहुत अजीब हुआ। आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी अंधेरा सा छाया था। पक्षी चुप थे, जो हमेशा चहचहाते रहते थे आज मौन थे। गायें बेचैन थीं और बार बार रंभा रही थी। यमुना की लहरें भी मानो किसी अनहोनी की आहट से डर रही थी। कन्हैया उस समय यमुना के किनारे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। अचानक उन्होंने बांसुरी रोक दी। उनकी आंखों में चिंता की लकीर उभर आई। भैया, उन्होंने बलराम से कहा, आज बलराम, जो पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उठ खड़े हुए। उन्होंने दूर जंगल की ओर देखा। हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी तूफान से पहले होती है। मुझे भी कुछ अशुभ महसूस हो रहा है कन्हू, बलराम ने गंभीर स्वर में कहा। उसी समय एक ग्वाला, जिसका नाम सुदामा था, हाँफता हाँफता दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे और माथे पर घाव था। कन्हैया, बलराम, बचाओ! जंगल के उस पार एक भयानक राक्षस आया है। वो इतना विशाल है कि उसकी छाया ही पूरे गांव को ढक लेती है। वो पेड़ों को जड़ से उखाड़ रहा है, यमुना के पानी को गंदा कर रहा है और जो भी उसके सामने आता है उसे मार देता है। सुदामा की बात सुनकर आसपास इकट्ठे हुए सभी ग्वाल बालों में भय की लहर दौड़ गई। बच्चे अपनी माताओं की गोद में छुप गए, बुजुर्ग चिंतित उठ उठे। उस राक्षस का नाम था कालदंष्ट। वो कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो अत्यंत बलवान था। उसमें 1000 हाथियों की ताकत थी, लेकिन उससे भी अधिक वो अहंकारी और क्रूर था। उसका शरीर काला था और उसके मुंह से आग की लपटें निकलती थीं। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलता हुआ कोयला। कालदंष्ट को लोगों की खुशी देखकर जलन होती थी। उसे अच्छा नहीं लगता था कि लोग शांति से रहें। उसे हंसी, मंगीत और प्रेम से घृणा थी। जब भी वो किसी बच्चे को हंसते देखता, उसका खून खौल उठता। जब भी वो किसी को गाते सुनता, उसे गुस्सा आ जाता। वो सोचता था, जहाँ आनंद है वहाँ मैं विनाश लाऊंगा, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं घृणा फैलाऊंगा, जहाँ शांति है वहाँ मैं भय का साम्राज्य बनाऊंगा। पिछले 3 दिनों से कालदंष्ट ने वृंदावन के आसपास तबाही मचा रखी थी। उसने बच्चों के खेलने की जगहों को उजाड़ दिया था। उसने फलों के पेड़ तोड़ डाले थे। उसने कुओं में मिट्टी डाल दी थी। वो गायों को डराता था और जो भी उसे रोकने की कोशिश करता, उसे घायल कर देता था। गांव के कई युवकों ने उससे लड़ने की कोशिश की थी, पर सब हार गए। कुछ घायल हो गए, कुछ भाग गए। अब पूरे वृंदावन में केवल एक ही आशा बची थी, कन्हैया और बलराम। शाम होते होते पूरा गांव कन्हैया और बलराम के घर के सामने इकट्ठा हो गया। बूढ़े, जवान, महिलाएं, बच्चे सब वहाँ थे। सबके चेहरों पर चिंता की रेखाएं थी। नंद बाबा, जो कन्हैया के पिता थे, आगे आए। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, उन्होंने कन्हैया से कहा, ये राक्षस हमारे वृंदावन को नष्ट कर रहा है। हमारे बच्चे डर से घरों में छुपे हैं। हमारी गायें दूध नहीं दे रही हैं। हमारे खेत सूख रहे हैं। अब तुम्हारे सिवा कोई हमें नहीं बचा सकता। यशोदा माँ, जिनका दिल बहुत कोमल था, रो पड़ी। नहीं, मैं अपने बच्चों को उस राक्षस के पास नहीं भेज सकती, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन कन्हैया ने शांति से अपनी माँ के आंसू पोंछे। उन्होंने सबकी बात ध्यान से सुनी। हर व्यक्ति का दर्द, हर बच्चे का डर, हर माँ की चिंता, सब कुछ उन्होंने समझा। फिर शांत पर दृढ़ स्वर में बोले, माँ, नंद बाबा और वृंदावन के सभी प्रियजनों, डरो मत। जहाँ अन्याय होगा वहाँ धर्म खड़ा होगा। जहाँ अधर्म का अंधकार होगा वहाँ सत्य का प्रकाश फैलेगा। ये वृंदावन हमारा घर है और हम इसकी रक्षा करेंगे। बलराम ने अपना विशाल हल उठाया। वो हल जो खेतों को जोतता था, आज धर्म की रक्षा के लिए तैयार था। भैया ठीक कह रहे हैं। आज खेल नहीं,
कर्तव्य है।